उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सरयू नदी के किनारे मिट्टी की सोंधी खुशबू और बैलों की घंटियों के बीच एक छोटा सा घर था। इस घर में रहते थे हरिशंकर, उनकी पत्नी सुशीला और 3 बेटियां रेखा, मीना और सबसे छोटी कविता। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हरिशंकर और सुशीला ने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए। रेखा सबसे बड़ी, गोरी, नाजुक और थोड़ी आलसी। मीना बीच की बेटी, तेज तर्रार, थोड़ी घमंडी और अपनी सुंदरता पर इतराने वाली। कविता सबसे छोटी, सांवली, पर आंखों में गजब की चमक और दिल में अपार स्नेह। कविता घर के हर काम में माँ का हाथ बंटाती, बर्तन मांजना, पानी लाना, आटा गूंथना। सुशीला अक्सर उसे देखती और सोचती, ये मेरी ताकत है, मेरी लाडो भी और मेरा बेटा भी। हरिशंकर गांव में अपने चाट और गोलगप्पे के ठेले के लिए मशहूर थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरी चमक से नहलाती, वह अपनी ठेला खींचते हुए निकलते। ठेले पर गर्मा गर्म आलू टिक्की, चटपटी चाट और मसालेदार गोलगप्पे। दूर से ही उनकी खुशबू लोगों को खींच लाती। कविता भी कभी कभी पिताजी के साथ जाती, पत्तल सजाती, पानी देती और ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती। हरिशंकर उससे प्यार से छोटू कहते। गांव में रंग को लेकर बातें आम थीं। रेखा और मीना अक्सर कविता को चिढ़ाती, तू धूप में मत जाया कर, पहले से काली है और जल जाएगी। एक दिन सुशीला ने दोनों को डांटा, रंग रूप से ज्यादा इंसान के कर्म बड़े होते हैं। माँ मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच है कि गोरी लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारी शादी करनी है, हमें काला नहीं होना। माँ, उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपके साथ रहकर, आपका काम करके खुशी मिलती है। सर्दी की एक शाम जब गांव में धुंध छाई थी और लोग अलाव के पास बैठे थे, हरिशंकर दुकान समेटकर लौट रहे थे। सड़क पर धुंध ज्यादा थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सुशीला का संसार उजड़ गया। वह शव से लिपटकर रोती रही। तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? 3 बेटियों की जिम्मेदारी किसके हवाले कर गए? माँ, पिताजी चले गए, लेकिन हम है ना, हम आपको संभाल लेंगे। 15 दिन बीत गए। घर का राशन खत्म हो गया। रेखा ने माँ से पूछा, माँ अब क्या होगा? पिताजी तो रहे नहीं, घर कैसे चलेगा? मैं दूसरों के घर झाड़ू पोछा करूंगी, तुम चिंता मत करो। कविता ने तुरंत कहा, नहीं माँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। पिताजी का ठेला मैं संभालूंगी। आपने ही तो कहा था, मैं आपकी बेटी भी हूँ और बेटा भी। अब बेटा बनने की बारी है। पहले दिन कविता ने ठेला खोला। गर्मा गर्म चाट, मसालेदार गोलगप्पे। आओ भाई, चटपटी चाट, मजेदार गोलगप्पे। ग्राहक आने लगे। सबने तारीफ की, तेरे हाथ का स्वाद तो तेरे पिताजी से भी अच्छा है। एक दिन पड़ोस की विमला आंटी आई। सुशीला, तेरी बड़ी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता है। लड़का शहर में इंजीनियर है, अच्छे घर का है। अच्छा, अगर ये रिश्ता हो जाए तो मेरी बेटी की किस्मत खुल जाएगी। अगले दिन लड़के वाले आए। रेखा और मीना सज धज कर बैठी। कविता ने मेहमानों के लिए नाश्ता और भोजन बनाया। लड़के की माँ ने कहा, हमें दोनों बेटियां पसंद हैं, आप जिसे चाहें हम शादी करेंगे। रेखा और मीना दोनों को लड़का पसंद आ गया। झगड़ा शुरू हो गया। कविता ने कहा, दीदी, बड़ी आप हो, शादी पहले आपकी होनी चाहिए। मीना दीदी की भी बाद में कर देंगे। शादी धूमधाम से हुई। रेखा विदा हो गई। मीना के दिल में जलन भर गई। अगर कविता चाहती तो मेरी शादी हो सकती थी, अब इसका बदला मैं लूंगी। अगले दिन मीना ने भोली सूरत बनाकर कहा, कविता, आज मसाला मैं बना दूं, तू बाकी तैयारी कर। मीना ने मसाले में जमाल गोटा मिला दिया। शाम को कई ग्राहक बीमार हो गए। शिकायत पुलिस तक पहुंची। इंस्पेक्टर आया। कविता रोते हुए बोली, साहब, मैंने कुछ नहीं मिलाया। मेरी बेटी निर्दोष है। घर का खर्च रुक गया। सुशीला ने मीना से कहा, बेटा, अब ठेला तू संभाल। मीना ने एक दिन लगाया। धूप में चक्कर आ गया। वह समझ गई कि कविता कितनी मेहनत करती थी। मीना पुलिस स्टेशन पहुंची। सब सच कबूल कर लिया।
इंस्पेक्टर साहब, कविता निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। टिक्की के मसाले में बीमार होने वाली दवा मैंने मिलाई थी। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर ने चेतावनी देकर दोनों को छोड़ दिया। घर लौटते ही सुशीला ने कविता को गले लगाया। मीना ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, अब हम दोनों साथ मिलकर ठेला चलाएंगे। दोनों बहनें मिलकर दुकान चलाने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।